अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के बगैर 5 साल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज दे दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हमें 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाना चाहिए जिसमें तहरीक इंसाफ को शामिल ना किया जाए। कौमी हुकूमत 5 साल सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करे। स्पीकर पंजाब असेंबली के यू टर्न पर यू टर्न। कल इंटरव्यू में कहा इमरान खान 100% मुश्किल में है। सुबह बयान में वजाहत दी कि इमरान खान ईमानदार आदमी है। शाम को इंटरव्यू में कल वाले बयान पर कायम रहने का ऐलान। बोले BAP MQM का झुकाव फिलहाल ऑपोजिशन की तरफ है। जरदारी और फजलुर रहमान ने वजारत आला की पेशकश की है। PTI के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। वफाकी वजीर दाखिला को भी आड़े हाथों लिया। हुकूमत को तसादुम से गुरेज का मशवरा। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। तहरीक इंसाफ का सवात में सियासी पावर शो। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर वार। कहा, 3 चूहों नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान के करप्ट टोले का शिकार करके दिखाऊंगा। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो कौम जीत जाएगी और 100 शेरों की कौम जिसका लीडर नवाज शरीफ जैसा हो वो नहीं जीतेगी। इस्लामाबाद के सिंह हाउस में लोग नोटों के बैग लेकर जमीन खरीदने बैठे हैं। इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद हुकूमती रवैये पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के आईनी इकदाम के मौसर होने पर इत्तेफाक। मुलाकात में रुखसाना बंगश, अब्दुल गफूर हैदरी, सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर शरीक थे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादियों से बातचीत जारी है, जल्द फैसला हो जाएगा। अमीनुल हक बोले, ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिखरे पड़े हैं, वैशी जट पड़ने पड़े हैं। मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूँ कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। लेकिन जो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। फजलुर रहमान मुल्क को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का मौलाना फजलुर रहमान को इंतबा। कहा, मौलाना साहब ये सब भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान पर हैरत है, वो मौलाना वहशी जट बने हुए हैं। 20 मार्च से 2 अप्रैल तक रेंजर्स FC को इख्तियारात दे रहा हूं। आप कानून को छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। एहतिसाब का वक्त आ गया। इमरान खान के खिलाफ फैसला हो चुका। जो वज़ीर आज़म का साथ देगा वो महंगाई बेरोजगारी का साथ ही होगा। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सवाल जलसे पर इलेक्शन कमीशन से इमरान खान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल करने की भी अपील। सियासत कमजोर दिल लोगों का काम नहीं। जावेद लतीफ ने नून लीग की हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ कर लिया। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालिबा। कहा, यह अपोजिशन की सियासत के आखिरी दिन है। मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ ले जाना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा अली परवेज मलिक के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। PTI रहनुमा सैफुल्लाह बुरो ने कहा,
इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए। इत्तेहादियों का अपना मौक़िफ़ है, हमारी बात मानने के इत्तेहादी पाबंद नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर का कहना था तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से पहले भी ढोल शहनाई बजाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी से ड्रोन कैमरा टकराने का मामला। पीपल्स पार्टी ने GDFI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को खत लिख दिया। वाक़े पर तशवीश का इजहार, शफाफ तहकीकात का मुतालबा। शाहीनों ने कराची टेस्ट बचा लिया। 506 रन हदफ के ताक़ुब में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 443 रन बनाकर मैच ड्रॉ कर दिया। बाबर आजम 196 रन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। रिजवान की भी शानदार सेंचुरी। Legs work through mid wicket. Lovely cover drive. कराची टेस्ट में कौमी कप्तान बाबर आजम का एजाज, सबसे ज्यादा गेंदें खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शोएब मलिक ने भी दूसरे इनिंग्स में 369 गेंदें खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। पंद्रह मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का ऐलान, कहा जिनका पैसा खुदा होता है उनकी कांपें अमरीकी सदर के सामने टांगती हैं। नवाज शरीफ अमरीकी सदर के सामने इस्लामोफोबिया कश्मीर की पर्ची पकड़ लेते। वजीर आज़म की इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद पास कराने पर वज़ारत ख़ारजा और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को मुबारकबाद। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ऑपोजिशन की साजिशें नाकाम होंगी। हर सियासी जमात अपना फैसला खुद करेगी, इनफरादी तौर पर अपना फैसला करेंगे। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी जुबैदा जलाल का ऐलान, कहा सियासी जमातों से मिल रहे हैं, कल MQM और आज नून लीग आ रही है। वफाकी वजीर मुनत सिलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब ने वजाहत जारी कर दी, कहा नैब के बारे में तमाम कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नाइजीरियन वज़ीर दिफा नेशनल गार्ड बहरीन के कमांडर की अलग अलग मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दोनों अफवाज के दरमियान पेशा वराना ताउन को मजीद बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुल्क में सियासी पारा हाय वकला बरादरी भी मैदान में आ गई। तहरीक अदम एतमाद के मामले को पुरअमन तरीके से हल करने का मुतालबा। अमन अमान की आला सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी ऐलान। सियासी कायदीन से गैर अखलाकी जबान का इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा। श्रीलंका में मुआशी बहरान से महंगाई का सैलाब, अवाम का समंदर सदाती महल के सामने उमड़ आया। सदर गोताबाया राजपक्से के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उसूल इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के बाप बेटी का कारनामा, एक ही दिन PhD की डिग्री हासिल करके तारीख रकम कर दी। No. Call the contractor. I don't hurt children. Ever. We all have to die. What's important is what you do before you go.
और माहिर कातिल खतरनाक मुजरिमाना तंजीम के लिए काम से इनकार करने पर इंतकाम का निशाना बन गया। इंटेलिजेंस एजेंसी को चकमा देने वाले शख्स की कहानी फिल्म मेमोरी का ट्रेलर जारी।